नारद जी ने पूछा कि पिता विधाता ब्रह्मा जी से कि आखिर भगवान शंकर और भोले बाबा का द्वेष क्यों हुआ। तो बताने लगे कि प्रयागराज में एक यज्ञ हुआ, ब्रह्मसत्र नामक यज्ञ। उसमें सारे ऋषि मनीषी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब पधारे थे, भोले बाबा भी पधारे थे। दक्ष प्रजापति आए, देवताओं के अध्यक्ष थे, सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी तो उनके पिता ही थे, विष्णु भगवान उनके पूजक थे, आसन छोड़ के खड़े नहीं हुए। लेकिन भोले बाबा तो जमाई थे, जमाई ने प्रणाम ही नहीं किया और ना ध्यान से देखा। अब इनको क्रोध आ गया। देखो, ब्रह्मा इत्यादि के कहने पे मैंने अपने सुंदर कन्या का विवाह इससे कर दिया, ये उस लायक था नहीं। तन पे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए कोई कोठी नहीं है, खाने के लिए कोई अच्छा वस्तु नहीं है, उल्टा सीधा बकने लगे। नंदी संतों पे करने दो, उसका फल उसे मिलेगा। कहने वाले तो कहते रहते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है वो तो कहेंगे ही भैया, और जिसके पास काम है उसको कहते हैं छोड़ो, अपने काम को करो, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। इसलिए जब तक आंखों से देखो मत, तब तक कुछ कहो मत। कह दो हर हर। यानी तो जानते हो चुगली करने में ना लीद खाना पड़ता है, घोड़े का लीद। जो लोग चुगली करते हैं, लीद क्या खाना पड़ता है? घोड़े की लीद। क्योंकि एक बार एक राजा ने बहुत सारा दान दिया और उसने घोषणा करवा दी कि मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा, जो मांगेगा वो उसे दिया जाएगा। अब देखो, भगवान भी परीक्षा लेने आते हैं। उस समय मानो एक ब्राह्मण आ गए और मांगे कि मुझे दे दो राजा। राजा उस समय भोजन करने बैठा था, उसे आया क्रोध और उसने कह दिया, भाई दुनिया वाले खाने भी नहीं देते हैं। अब देखो, आप दान देते हो ना तो ज्यादा पर्ची आप ही के यहाँ कटेंगे, लेकिन जो कंजूस होता है एक बार दरवाजे से वापस कर देगा दोबारा, अरे वो तो देता ही नहीं, उसके यहाँ क्या जाओगे, मूड और खराब हो जाएगा जाके। और जो देता है उसी के यहाँ लेने वाले पहुंच जाएंगे, भाई साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी सोचता है कि अब तो, लेकिन देखो कैसे भी दान जाए वो तो कल्याण ही करेगा, त्रिविध कल्याण। अब ब्राह्मण को गुस्से में कह दिया राजा ने कि जाओ घोड़े का लीद उठा लो, गुस्से में आके कि खाने भी लोग नहीं दे रहे हैं। और ब्राह्मण भी गए और घोड़े का लीड उठाए और लेके चल दिए। संजोग से राजा की मृत्यु हो गई। राजा ऊपर पहुंचा तो देखा अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश सब जो मैंने दान किया है सब कुछ की ढेरी लगी है एकदम। सिर घुमा के देखा, आहा, जो मैंने दिया हो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन जैसे सिर पीछे घुमा के देखा तो लीद की भी ढेरी लगी थी। राजा ने कहा, ये क्या? यमदूतों ने कहा, ये क्या, ये तुम्हारा है, खाओगे तुम? बोले, हे राम, ये कैसे खाऊंगा, इसके सामने तो सब फेल है। तब तक आवाज आई, चित्रगुप्त बुलाए, बोले सुन सुनो, मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसी नाम का दूसरा राजा है, उसे लाना था, तुम इसे पकड़ के लाए, इसकी आयु अभी शेष है 1 साल, भेजो भेजो जल्दी, नहीं इसके तन पिजड़ा को लोग जला देंगे। उसने कहा, सरकार सुनो 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 सुनो, ये तो बताओ ये लीद कैसे समाप्त होगा, ये सब लीद के सामने सब फेल है। बोले, अपनी चुगली करवाना जाके। अब राजा ने अपने गुप्तरों को भेज दिया, मेरी शिकायत करो जाके राज्य में। लोग शिकायत करने लगे, राजा इतना बुरा है, पापी है, ऐसा है, वैसा है, सब लोग करने लगे, सब लीद खाने लगे थोड़े थोड़े। एक अम्मा के पास गए गुप्तचर, बोले कि अरे तुम्हारे राज्य का राजा बहुत बड़ा पापी है, मैया तुझे पता है? अम्मा बोली, सुनो, मेरे पास उसकी चुगली मत करो, मैं लीद खाने वाली नहीं हूँ। बड़ी ज्ञानी थी, सती टाइप में थी, बोली मैं लीद खाने वाली नहीं हूँ, मेरी सामने उसकी चुगली मत करो। राजा की मृत्यु हो गई, राजा मर के गया, वहां देखा तो सारे लीद खत्म, एक चम्मच बच गया था। बोले, क्यों बच गया? मैंने इतनी शिकायत करवाई, अपनी चुगली करवाई। बोले, वो अम्मा ने जो मना कर दिया चुगली सुनने से, इसलिए वो बच गया उसके हिस्से का, बाकी सब खा गए। इसलिए किसी की चुगली करोगे तो लीद खाना पड़ेगा। इसलिए किसी की कभी चुगली मत करो, जो आंखों से दिखाई दे वहीं बोलो, तो खुद ही कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए दक्ष प्रजापति ने अत्यंत चुगली किया भोले बाबा की, और उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं, इस अड़भंगी का कदापि कोई पूजा में भाग नहीं देंगे। अपने राजधानी आए, हरिद्वार में उन्होंने सुंदर यज्ञ किया, सबको आसन दिया, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया। और देवता लोग भी कैसे हैं, कैलाश से ही विचर रहे थे अपने अपने बच्चों के साथ विमान पे बैठ के। सती मैया ने देख लिया सखियों के साथ, ये कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा ने कहा आपके पिता उत्सव कर रहे हैं, यज्ञ उत्सव, उसमें जा रहे हैं।
अरे बेटी को कैसे भूल गए, जमाई को कैसे भूल गए? बोले समय सबको भुला देता है, समय सबको। देखिए समय, संपत्ति और शक्ति ये सदैव साथ नहीं देती है। समय, संपत्ति और शक्ति। सती मैया ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उनकी लाडली बेटी हूं, लाडो बेटी हूं और मुझे भूल गए। हो सकता है जल्दीबाजी में कभी कॉल वॉल किए हो, नेटवर्क प्रॉब्लम रहा हो, या भेजे हो, व्हाट्सएप किए हो, कार्ड वार्ड पहुंचाना हो। नेट आपने खोल के रखा कि नहीं? भोले बाबा ने कहा सब नेट सेट है, सब खोल के रखा, लेकिन हम क्या, अब भोले बाबा ने जो बीती हुई थी बातें वो सब बता दिया। ऐसे ऐसे हुआ प्रयागराज में। मैया बोली प्रभु एक बात कहूं? हाँ बताओ बताओ। तो आप कहें तो मैं जाऊं क्या? कभी पिताजी भीड़ भाड़ में भूल गए हों, मैं जा करके उनको समझाऊं या याद दिलाऊं? भोले बाबा ने कहा अनाहुतम न गंतव्यम, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। कथा में नहीं, किसी के यहाँ फंक्शन हो रहा हो उसमें बिना बुलाए मत जाओ। सोचो कि महादेव मित्र मंडल वाले ने बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं कथा में? यहाँ नहीं, धार्मिक कार्यों में नहीं, पर्सनल शादी हो, विवाह हो, कोई फंक्शन हो तो बिना बुलाए मत जाओ। इसलिए भोले बाबा ने कहा जो बिन बोले जाहूं भवानी, रही नसील स्नेह न कानी। बिना बुलाए जाओगे तो सील स्नेह नहीं रहेगा, अनादर मिलेगा। मैया माली कहा स्त्री हट है ना जी, मैं तो जाऊंगी। बोले बाबा बोले जाइए, वो तो मुझे पता ही है कि अब आने वाली नहीं है यार, आपका समय पूरा हो गया है, जाइए जाइए। भोले बाबा ने 60,000 गणों के साथ नंदी के साथ भेज दिया। चली गई मैया यज्ञ में, देखी अच्छा माँ मिली हंसती हुई, बहनें मुस्कुराती हुई मिली। माँ ने कुशल पूछा, दक्ष ने कुछ देखा भी नहीं तिरछी निगाहों से। बहनों ने माखौल किया, अकेली क्यों आई है, तेरा पति कहाँ है? सारी बात होती है, चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, देखती हैं सबका भाग किसी और का, भोले बाबा का भाग नहीं है। कहने लगी विष्णु भगवान से, अरे आप तो उनके उपासक हैं, आप क्यों वहां आए? समझाने लगी। दक्ष ने कहा अरे तू क्यों आई, तुझे किसने बुलाया, मेरे यज्ञ को भंग करने आई है? चुप बैठ, आई है तो बैठ चुप, नहीं तो तू भी जा यहां से। इतना सुनना था कि मैया को चोट लगा। पति ने कहा था कि मत जाओ बिना बुलाए, मैं आ गई, कौन सा मुंह लेके जाऊं, क्या कहेंगे? बड़ी पीहर वाली बन रही थी, कर ली पीहर है, मैंने मना किया तो मानी नहीं है, पीहर पीहर कह रही थी। अब कौन सा मुंह दिखाऊं? इसलिए बोली कि तुम्हारे कर्मों का फल दक्ष तुझे मिलेगा। तुझे अभिमान हो गया है, इस शरीर को लेके नहीं जाऊंगी, तुम्हारे द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसे यहीं योगाग्नि में भर जला के भस्म कर दूंगी। पालती मार के बैठी, योग अग्नि प्रकट की, सीधे आग लग गई, मैया जल के भस्म हो गई। जैसे 60,000 गण गए थे सब आक्रमण कर दिए, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। लेकिन भृगु ऋषि यज्ञ के आचार्य नियुक्त किए गए थे, उन्होंने आहुति डाला, रिभु नाम के मंत्र से उससे बड़े बड़े बलवान पुरुष पैदा हो गए और उनने भोले बाबा के गणों को मार मार के भगा दिया। अब तो भोले बाबा के गण आए और कैलाश पे सारी बात सुना दिए, प्रभु मैया इस धरा धाम पे रही नहीं, अब मैया वहीं मिलेंगी आपको। भोले बाबा को पता ही था कि अब उन्हें जाना था, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ा क्रोध आया। दक्ष इतना अभिमानी हो गया था, इतना भी क्रोध ठीक नहीं है। दक्ष तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। और जटाएं उठा करके जमीन पे पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम के वीर की उत्पत्ति हुई, काली की उत्पत्ति हुई मानो। वीरभद्र ने कहा सरकार मुझे बताइए क्या करना है? जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जो बीच में आ जाए सबको मार दो, कोई भी देवता है, कोई भी देवी आ जाए, सबको समाप्त करो। जैसे वीरभद्र चले हैं महाराज, अब शकुन होने लगा, दिन में बादल कड़कने लगे, गिद्ध मंडराने लगे, देव प्रतिमाएं रोने लगी, उल्कापात होने लगा, मानो नदियों में समुद्र में ज्वार आ गया, सारे पृथ्वी धूल से भर गया, चारों तरफ काली मां छा गई।
देवता लोग भयभीत हो गए, ये क्या हो रहा है। दक्ष प्रजापति दौड़े दौड़े बोल विष्णु भगवान के पास गए, सरकार प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। भगवान विष्णु बोले, तुमने काल का बुलावा दे दिया है दक्ष, मैंने पहले ही तुझे मना किया था लेकिन तू नहीं माना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। भगवान शिव के क्रोध से कोई बचने वाला नहीं है, महादेव का क्रोध। मूसा आए, दांत तोड़ दिया, भग आए, आंख फोड़ दिया। अब दक्ष आए लड़ने के लिए, पकड़ा, गर्दन को मरोड़ा, तोड़ दिया, योगा अग्नि में डाल दिया। जितना यज्ञ था मलमूत्र करके सबको यज्ञ को समाप्त कर दिया। अब तो यज्ञ में अनहोनी हो गई, यज्ञ समाप्त हो गया, यज्ञ में उपद्रव हो गया, ये ठीक नहीं है। अब सबको ज्ञान आया कि अब महादेव के पास जाना चाहिए। पहले याद नहीं आया, भगवान के पास आए, और भगवान के पास आए सारे देवता और उनको मनाए।